हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग के 4 o'clock से। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं आज मॉर्निंग ही कहेंगे, 11 o'clock से इनको लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि कल इनका हिंदी का एग्ज़ाम है। और हिंदी के एग्ज़ाम में मीन्स एक दिन का ही गैप, यानी कि आज की छुट्टी थी, लीव थी। और कल इनका एग्ज़ाम ये देकर जो आए थे वो 11 पर ही घर आ गए थे। और उसके बाद से इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें लग रहा था हिंदी का एग्ज़ाम है भाई, हिंदी तो बहुत हलवा है। और आज एक दिन का जो गैप है उसमें तो मैं बस पढ़ के झट 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 जैसे मुंह से बोलता हूँ वैसे लिख भी लूँगा। लेकिन सच में आज ये हैं वो इंग्लिश मीडियम के तो हैं, बट इन्हें ना इंग्लिश ही ढंग से आ पाती है ना हिंदी ढंग से आ पाती है। मीन्स इंग्लिश का ये स्पेलिंग फटाफट लर्न कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी लर्न कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, दक्ष अच्छे से लर्न कर लेता है सब कुछ। बट ये हिंदी में जो बोलने में ना, और ये कुछ वर्ड्स इतने हार्ड होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हार्ड होते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो लेकिन इन्हें बोलने में इजी लगता है कि मैं हिंदी बोल लेता हूँ, तो लिख भी फटाफट लूँगा। इस चक्कर में इन्होंने कि क्या करना है, जल्दी तैयारी करके एक दिन है ना बस पढ़ेंगे, स्टोरी की तरह लिखाएंगे। तो इन्होंने पढ़ा नहीं और वही हो रहा है। 11 o'clock से लेकर बैठी हुई हूँ, बट ये भी नहीं कह सकते मैं कंटिन्यू बैठी हूँ, क्योंकि हम मुझे और भी काम होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बस हम लेकर इनको बैठे रहेंगे, भाई खाना भी टाइम पर बनाना है। तो बीच में उठ के मैंने खाना पीना भी बनाया, उस लंच भी किया, लंच वंच करने के बाद इनको दोबारा लेकर बैठ गए हैं। और अब मैं जो इनका देख रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ ये काफ़ी सारी मिस्टेक कर रहे हैं हिंदी लिखने में। तो इन्हें बोलने में तो आसान लगती है, बोलने में तो ये बच्चे पटा 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 बढ़िया बढ़िया जवाब देते हैं। लेकिन लिखने के टाइम पे इनके साथ प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा बहुत ये गड़बड़ लिखते हैं, और लिखने के टाइम लिखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मन नहीं लगता है, तो आधा अधूरा भी लिखते हैं और सोचते हैं हो गया, मतलब क्योंकि मन में बोल लिया तो हो गया। तो ये हाल है। तो आज तो मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है। और जब टाइम की शॉर्टेज होती है और टेंशन होती है काम करने की, मतलब एग्ज़ाम की टेंशन होती है और कराना भी है और टाइम भी कम है, तो बहुत मूड ऑफ होता है कि मतलब क्या किया जाए, मतलब क्या किया जाए इनके साथ, कैसे जल्दी कराया जाए, क्योंकि इनके पास जो टाइम था वो तो ये वेस्ट कर चुके हैं। और दूसरा ये है अतिक्ष। अतिक्ष, से हेलो। तो अतिक्ष है, इनका जो एग्ज़ाम है, इनको आती है राइम, रीडिंग भी आती है, और दोनों ही हिंदी का ही है। तो इनकी टेंशन नहीं है, इसीलिए और मैं इनको लेके बैठ पाई हूँ। बट ये उस टाइम का यूज़ नहीं कर पाए अभी, फिर भी इनसे टोटल सारा लिखवा के देख लूँगी। देखते हैं अभी। तो दक्ष यहाँ पे लिख रहे हैं लेटर, पत्र, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, क्या पैसे मंगवाने के लिए। तो ये इनका लेटर है, ये अभी लिख रहे हैं। और पहले जब इसने लिखा था तो उसमें मुझे बहुत गुस्सा आई थी कि काफ़ी मिस्टेक थी, और मिस्टेक क्या, इसने मतलब कंप्लीट लिखा भी नहीं था, ऐसे लिखा था कि हाँ कि बस काम ख़त्म हो गया, अपने मन में ही बोल लिया हो क्या हो गया लेटर। तो अब ये लिख रहे हैं। और बाकी आज अतीक्ष तो एकदम फ्री हैं, पूरा दिन आराम से खाए पिए घूमे हैं और बाकी कार्टून देखते रहे हैं। और इनसे कहा सो जाओ, तो भाई कार्टून देखना है तो सोएंगे क्यों। हाय, बहुत मज़े से घूम रहे हो, कल एग्ज़ाम है, ओके, कल के बाद फ्री होंगे आप, फिर भी पढ़ना है ना, सीखना है ना। और दो नहीं, 1 बचा है, 1 एग्ज़ाम बचा है ना अतीक्ष का। बोलो, कल लास्ट एग्ज़ाम है, बल्ले बल्ले, एग्जाम है, बल्ले 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 बल्ले। भैया का तो अभी 1-2 का फेल हो गया भैया के अभी 2 एग्ज़ाम है, तो भैया का 1-2 का 4 हो गया। तो यहाँ दक्ष कर रहे थे अपनी पढ़ाई, और इनकी पढ़ाई कराते कराते मेरा तो होने लगा था सर में दर्द, और इवनिंग का टाइम भी हो गया था, तो चाय पीने की वैसे भी आदत है। तो मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और इधर मैं बना रही थी चाय, और साथ में इन लोग का मिल्क भी तैयार करना था, तो ये हल्दी वाला दूध इनका तैयार कर दिया। और इधर मेरी चाय बन रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्हें भी चाय दे रही थी। तो हम लोग को शाम को आदत ही है चाय पीने की। तो 2 टाइम मॉर्निंग में
ब्रेकफास्ट के टाइम और शाम को हम लोग चाय पीते ही हैं। और फिर मैंने अतिक से कहा तब तक तुम थोड़ी देर बाहर खेल लो जब तक दूध ठंडा होता है। तो यहाँ अतिक का मन तो लग नहीं रहा था साइकिल वाइकिल चलाने में। इनसे मैंने बोला कि बेटा अपनी साइकिल चला लो, लेकिन अतिक का कोई मन नहीं लग रहा था। और फिर मैं अंदर आ गई, मैंने पी चाय और दक्ष अभी भी अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद अतिक के फ्रेंड्स आ गए थे बाहर खेलने के लिए, तो अतिक फिर साइकिल तो छोड़ दी, अपनी बाइक चलाने में लग गए। और दक्ष का भी आवाज़ सुन के बच्चों की मन नहीं माना, तो ये भी बाहर आकर बस अतिक को बताने लगे बेटा ऐसे रेस दो, ऐसे रेस दो। तो ये सब सिखाने लगा कि हाँ ऐसे लाइट ऑन करो। तो इधर अतिक अपनी साइकिल चला रहे थे। और बाहर मतलब बच्चों को ये फिजिकल एक्टिविटी और बाहर निकल के खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम फ़ोन टीवी छोड़कर कुछ देर बाहर खेलें, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों की और मन भी लग जाता है अगर और बच्चों के साथ खेलते हैं। तो बस आज का पूरा दिन तो मेरा इसी तरह निकल गया, दक्ष की पढ़ाई में और बाकी इसी कामों में। तो अब मैं ब्लॉग में मिलती हूँ अभी सुबह आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मॉर्निंग का क्या हो रहा है बताइए टाइम? 7:30। अभी मॉर्निंग का हो रहा है 7:30 और घर की क्लीनिंग डस्टिंग सब हो चुकी है। और भैया स्कूल जा चुके हैं, है ना? दक्ष स्कूल जा चुके हैं। और अब 7:30 पर अतिक्ष को उठा रहे हैं। अतिक्ष का भी एग्ज़ाम है। 8 o'clock पे अतिक्ष को भी जाना है। जाना है कि नहीं? नहीं है। आज अतिक का लास्ट एग्ज़ाम है और अतिक्ष आज आगे भैया से फास्ट। भैया का तो 1 एग्ज़ाम बचा है और अतिक्ष के एग्ज़ाम फिनिश, है ना? आज लास्ट है ना आपका? बोलो बोलो। हाँ, भैया के भी मेरा 1 है और भैया के 2। अभी फिलहाल अतिक्ष को उठाते हैं। अतिक को 8 o'clock पे जाना है स्कूल। 8:15 पे चला जाएंगे, कोई बात नहीं है क्योंकि 8:45 का है। 8:15 पे चले जाना, टाइम से पहुंच जाओ जल्दी से, है ना? तो फटाफट से अतिक्ष उठिए, ब्रश करिए, ब्रेकफास्ट करिए और रेडी होकर जाइए स्कूल। यस, फटाफट उठो। देखो मम्मा उठी, भैया भी चले गए स्कूल, मेरा काम भी हो गया सारा। और मम्मा सारा नहीं, अभी नाश्ता बनाना है। भैया को दिया था खाली, अभी नाश्ता बनाना है और नहाना धुलना है, सारे काम करने। पहले तो भाई सबसे पहला काम है इस बच्चे को स्कूल भेजना। सबसे पहले इस बच्चे को मैं स्कूल भगा दूं, उसके बाद नहाने धुलने का काम करूंगी। तो अतिक्ष को ब्रश कराने के बाद मैंने निकाली उनकी यूनिफॉर्म, क्योंकि अतिक्ष के स्कूल का टाइम हो रहा था और इन्हें रेडी करना था ब्रेकफास्ट करा के, और साथ में इनका टिफ़िन वगैरह भी रखना था। तो मैं इनकी यूनिफॉर्म और चीज़ें निकाल के तैयार कर रही थी, तब तक वो ब्रश कर रहा था। और उसके बाद मैं गई किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। और मैं गई किचन में चाय बनाने के लिए, नाश्ता तैयार करना था। हम लोग को ने भी नाश्ता नहीं किया था, तो वो हम अतिक्ष के साथ ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई, उसका टिफ़िन निकाल के रेडी किया। तो ये समय अतिक्ष मेरे साथ थे, तो वो बोल रहे थे और बस अतिक को फटाफट से स्कूल तैयार करके भेजा, बाय बाय करके। और उसके बाद मैं नहाने चली गई और नहाकर आकर फिर मैंने ये बहुत सारे पर डे ही इतने कपड़े हो जाते हैं इन बच्चों के कि मतलब मुझे वॉश करने ही पड़ जाते हैं। अगर मैं ऐसे ही मशीन के भरोसे बैठी रहूँगी कि हाँ इकट्ठे होते रहेंगे तो और फिर ज़्यादा भी हो जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो मैं पर डे जो इन लोग के कपड़े निकलते हैं बच्चों के अपने, तो वो हैंड वॉश ही कर देती हूँ। तो यहाँ मैं हैंड वॉश किए थे मैंने कपड़ों को, तो आ गई थी बाहर डालने के लिए। और आज हमें मंदिर भी जाना था, तो एक्चुअली सोचा यही था कि अगर जल्दी फटाफट सब हो जाता है तो मंदिर भी हो आते हैं। मंदिर जाना क्या था, मतलब हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद चढ़ाना था। बहुत टाइम से मतलब जाने की सोच रहे थे, लेकिन कभी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम और कभी और चीज़ें और कभी बच्चों के एग्ज़ाम, तो टाइम नहीं निकल पा रहा था। और मॉर्निंग में भी काम रहता है, फिर इनका ऑफिस हो जाता है, और इवनिंग में भी अगर ये ऑफिस से लेट हो जाते थे तो भी नहीं जाना हो पाता था। तो आज सोचा आज सैटरडे है, हाँ सैटरडे को भी हनुमान जी का दिन होता है और ट्यूसडे को भी होता है। तो आज सैटरडे को ही हमने सोचा क्यों ना आज जब टाइम है तो
चल दिया जाए, क्योंकि सारे काम सुबह जल्दी उठ के सभी काम हो गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मैं इतने सारे कपड़े वॉश करके नहाई थी। तो ये सारे कपड़े मैं बाहर डाल रही हूँ और उसके बाद मैं अंदर तैयार होने गई तो दूध वाले भैया नहीं आए थे, तो उनका वेट करना पड़ा कि लगा वो भी आके दूध दे जाए, वरना हम लोग लॉक लगा के चले जाएंगे तो बेचारे इतनी दूर से आके लौटेंगे। तो इस रीज़न से फिर तब भी वही टाइम हो गया, 10:30 अबाउट हो गया था जब मैं रेडी हो रही थी। तो यहाँ फटाफट से मैंने कपड़े डाले, फिर मैं पूजा करने के लिए मैंने फ्लावर्स तोड़े कि फूल तो पर डे इतने निकल ही आते हैं गुलाब के। तो ये रेड वाले रोज़ और वाइट पिंक है कलर शेड में, तो वो रोज़ तोड़े और मंदिर में जाके फिर मैंने की पूजा। तो यहाँ पे इसीलिए मैं फ्लावर तोड़ रही थी कि मुझे पूजा करनी थी। तो कपड़े वपड़े डालने के बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे फ्लावर लिए और मैं चली गई पूजा करने के लिए। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक हस्बैंड नहा रहे थे, तो वो भी नहा के निकलने वाले थे। फिर उन्होंने भी मेरे बाद पूजा ही की थी और फिर मैंने सोचा अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, लेकिन पूजा करते करते वही टाइम हो गया 10:30 का। तो जब मैं यहाँ पूजा करके आई थी तो देखा टाइम हो रहा है, फिर मैंने उनसे पूछा चलना है कि नहीं चलना है, कि ऑफ़िस लेट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलते हैं। तो बस यहाँ रेडी हुए और मैंने सोचा आज है सैटरडे और हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, तो बस मुझे दिखा ये अलमारी खोलते ही ऑरेंज कलर का सूट, तो मैंने कहा क्यों ना ऑरेंज कलर ही पहना जाए मंदिर के लिए। तो बस मैंने ये सूट निकाल लिया। फ़िलहाल ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, ये तो मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया था, लोकल मार्केट से। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी और एक्चुअली मैं थोड़ा ठीक से रेडी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मुझे मतलब मेरे माइंड में था कि जब अतिक्ष को लेंगे उसके बाद जब मंदिर भी जाना होगा और मंदिर जाकर मंदिर के पास ही जो मेरी मतलब बैंक है एक, वो भी मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही है जहाँ पे मंदिर है। तो बस बैंक भी जाना था, मुझे अपनी बुक में एंट्री करानी थी, तो सोचा मैं पास ही में बैंक भी है तो वहाँ भी होते हुए आएंगे। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी कि हाँ अब टाइम है तो ठीक से रेडी हो जाती हूँ। और टाइम क्या, टाइम नहीं था, लेकिन दूध वाले भैया का वेट करना था इसलिए आराम से रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे मेरे रेडी होते होते उनका वेट करते करते इतना टाइम हो गया था। आप देख रहे होगे ऊपर वॉश में इसमें शायद ठीक से ना दिख रहा हो, बट 11:15 के करीब हो रहा था। तो हम लोग जब यहाँ फटाफट से मैंने हेयर कॉम किया और हल्का मेकअप किया, क्योंकि ऐसा तो कुछ जाना नहीं था कि हाँ बहुत अच्छा करूँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कर लिया। पहले तो मैंने हेयर क्लिप लगा लिया था कि हाँ देर हो रही है, हेयर क्लिप भी लगा लेती हूँ। वो भी गुस्सा हो रहे थे जल्दी चलो वरना वही टाइम हो जाएगा, ऑफिस भी जाना था। फिर उसके बाद जब देखा यार अभी तो दूध वाले भैया जी का भी वेट करना पड़ेगा, तो मैंने अपने अच्छे से चोटी गोली थी वापस से। और ये लिक्विड सिंदूर जो मैं पर डे ऐसे रूटीन में लगाती हूँ तो हल्का सा लगा रही थी। हेयर वॉश करने पे मैं सूखा वाला सिंदूर लगाती हूँ। और फिर बस ये दुपट्टा भी अच्छा है, इसका पूरा लेस लगी हुई है इसमें और एकदम प्योर कॉटन का दुपट्टा है। तो बस ये कलर मैंने पहना मंदिर का सोच के, और इधर मेरे घर के मंदिर की मैंने पूजा कर ही चुकी थी, तो बस इधर भगवान जी को जय करके अपना मैं निकली तो मंदिर के लिए थी। बट अतिक्ष के स्कूल का टाइम हो गया था तो हमने लिया अतिक्ष को। आज अतिक्ष का लास्ट एग्ज़ाम था तो अतिक्ष बहुत ज़्यादा खुश थी। तो हम पहुंच गए थे अतिक्ष को लेने के बाद मंदिर, और यहाँ मंदिर आकर लिया प्रसाद वगैरह और फिर की हमने मंदिर में एंट्री। आइए कराती हूँ आपको बालाजी के दर्शन, तो हनुमान जी के दर्शन। और मंदिर ये मतलब मेन मार्केट में है, तो वहाँ पे पास में बैंक है इसलिए वहाँ बैंक भी जाना हो गया था। तो ये देखिए ये जय हनुमान जी। और उसके बाद मैंने कि भगवान जी के दर्शन, मतलब हनुमान जी के तो प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाना था चढ़ा ही दिया था, बेसन के लड्डू और बूंदी। और उसके बाद इधर शिवलिंग है इतने प्यारे से सुंदर से, तो मैंने शिवलिंग पे भी जल चढ़ाया। और बस
भगवान जी का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल गए बाहर और पहुंच गए बैंक। तो यहाँ बैंक में एक्चुअली जब मुझे मेरा काम हो रहा था और ये बुक में एंट्री करा रहे थे, तब तक हम बैठे हुए थे। तो अतिक्ष यहाँ मस्ती कर रहे थे, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था बैंक को देखकर, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, या यहाँ पे क्या रखा होता है मम्मा, या ऊपर क्या है। तो बस मैं उनसे रिप्लाई कर रही थी। और फिर अतिक्ष आ गए थे घर, मतलब हम लोग घर वापस आ गए थे और आते ही लग गए थे बच्चों के साथ खेलने। तो इधर तो बच्चे भी आ गए स्कूल से घर। तो फ्रेंड्स आ गए थे वापस घर और अब चेंज करके करना है बहुत सारा काम, मीन्स खाना पीना बनाना है। इन लोग के भी कपड़े चेंज करा, ये लोग बस इनके फ्रेंड आ गए, ये खेलना स्टार्ट हो गए। तो बस अब करती हूँ आज की ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड। अब मुझे खाना वाना बनाना है, तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हनुमान।